नमस्कार, NN24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। यूपी के रामपुर में चंद पैसों के लिए ग्रामीण कोसी नदी पर किस तरह से सवारी ले जा रहे हैं, इस दौरान कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण बैलगाड़ी पर बच्चों व लोगों को नदी पार करा रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है, आप खुद देखिए कि बाइक बैलगाड़ी में रख साथ में सवारी लेकर जाना जोखिम में डाल कोसी नदी पार की जा रही है। जिला प्रशासन जानकर भी अनजान बना बैठा है। लापरवाही देखे तो यही लग रहा है कि शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मामला रामपुर के लालपुर गांव का है, जहां अस्थायी पुल हटवाने के बाद कोसी नदी के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। टांडा से रामपुर आने जाने वाले लोगों को बैलगाड़ी से नदी पार करानी पड़ रही है। इसके बदले में उनको पैसे भी देने पड़ रहे हैं। बैलगाड़ी में बाइक को पार कराने का 30 रुपए और प्रति व्यक्ति 20 रुपए लिया जा रहा है। लोग भी अधिक दूरी तय करने से बचने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। आपको बताते चले कि कोसी नदी पर नवाबी दौर में लोहे का पुल बनाया गया था। तब उस समय के हिसाब से पुल आवागमन के लिए सही था, लेकिन गुजरते दिनों के साथ आबादी बढ़ गई। ऐसे में छोटा पुल होने की वजह से यह पुल नाकाफी था। एक बार में दोनों तरफ से 4 पहिया वाहन तक नहीं निकल पाते थे, जिस वजह से कई बार तो जाम के हालात बन जाते थे। वहीं वर्षों पहले बना यह पुल जर्जर हो चुका है, जिसके बाद 2016 में नवाबी दौर के पुल को तोड़ दिया गया और नए पुल के निर्माण की कवायद शुरू कर दी हुई। अच्छा, आपके लालपुर का पुल टूटने से 15 जून को टूट गया है ये, इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सर आप देख रहे हो कि पूरे क्षेत्र यहाँ से लगभग यहाँ से देखा जाए तो लगभग 15-20 किलोमीटर जो है जो मेरे गांव पड़ता है यहाँ से। और ये देख रहे हो कि ये सब अवैध वसूली करी जा रही है। यहाँ से 20-20, 40-40 रुपये लिए जा रहे हैं ज़रा उसके। तो यहाँ लोगों को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि यह लोग जो है मतलब किस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ क्या पैसे देखने के बाद ये लोग यहाँ पार कर रहे हैं। और लगभग यहाँ से 100-150 गाँव का यहाँ से संपर्क है रामपुर जाने के लिए। इसके अलावा कोई जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो आधा सवार होगा अर्थात सर। कितने गांव का रास्ता जुड़ता है इस पुल से? लगभग यहाँ से 150-200 गांव से ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ से आपके लग जाता है काशीपुर जो सीमा है यहाँ तक। यहाँ लोग जो है रामपुर सभी यही रामपुर का काम रहता है, तो और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दूर। 315 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के लिए शासन ने तब 128 करोड़ रुपए जारी किए थे। यह धन खर्च हो चुका है, जिससे कोसी नदी में पिल्लर आदि बनाकर तैयार हो गए हैं, लेकिन शेष धन न मिलने की वजह से आगे का काम रुका हुआ है। ऐसे में लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर लोगों के आगमन की व्यवस्था की गई थी, जिससे लोग आते और जाते थे। लेकिन बरसात से पहले ही अस्थायी पुल को भी हटा दिया गया। पुल व अस्थायी पुल हटाने से रामपुर से टांडा तहसील का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत व्यापारियों को, किसानों को हो रही है, लेकिन अधिक दूरी और समय की बचत करने के लिए लोग अभी भी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। पुल के मुद्दे पर राजनीतिक करने वाले चुप बैठे हुए हैं। नमक को जगह जगह दुकानों तक पहुंचाना होता है, लेकिन पुल हटाने की वजह से दिक्कत हो रही है। यदि इसी रास्ते से जाएं तो नदी पार कराने के पैसे भी अधिक देने पड़ते हैं। जान का खतरा सो अलग, दूसरे रास्ते में जाएं तो दूरी अधिक तय करनी होती है। हम लोग को आज किसी पंचायत के लिए आना था, यहाँ आए तो पुल टूटा मिला और नदी पार करने के लिए भी अलग से रुपए देने पड़े। वहीं नदी पार करने के लिए काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। हर साल की यही दिक्कत है। ऐसे में समस्या के स्थायी निदान के लिए पुल का निर्माण जल्द पूरा हो। जी, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अच्छा, कहाँ से निवास करते हैं आप? जी, बिचपुरी गांव। ये जो आपका लालपुर का पुल टूटा है, इससे कितनी लोगों को आने जाने में समस्या आ रही है? कहाँ के लोग हैं? कितने गाँव पड़ते हैं? लगभग 150-200 गाँव हैं ये करके सब, और इतनी परेशानी है कि बहुत। और हम तो ड्यूटी करते हैं अस्पताल में और बहुत परेशानी है, हमें तो बहुत परेशानी है जाने के लिए। सलामत अली टांडा बादली टांडा से चावल लेकर आते हैं और गांव-गांव फेरी लगाकर बेचते हैं, लेकिन अब पुल ना होने की वजह से काफी परेशानी होगी। दूसरे रास्तों से आना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे भी अधिक खर्च होंगे, जबकि चावल की बिक्री पुराने रेट पर ही होगी। इस समस्या को दूर कराया जाना चाहिए। ताज मोहम्मद, खसिया कुंडा टांडा खेती बाड़ी के कामकाज के अक्सर रामपुर आना जाना रहता है।
लेकिन आज आए तो पुल नहीं मिला। नदी पार करने के लिए लोग पैसे मांग रहे थे। ऐसे में मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा। इससे हमारी दिक्कत तो बढ़ गई है। सरकार को चाहिए कि वह हमारी परेशानी समझे और पुल का शीघ्र ही निर्माण हो। रियासत अली मंगावला टांडा कोसी नदी स्थित अस्थायी पुल के जरिए लोगों का आवागमन था। अब बरसात का मौसम आ रहा है, ऐसे में कोसी नदी में पानी आएगा तो नुकसान हो सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी पुल हटाया गया। लोगों को नदी पार कराने के लिए वसूली की जानकारी नहीं है। ऐसे कोई बात हो तो कार्रवाई की जाएगी। महिपाल सिंह, कहाँ के निवासी हैं? इधर टांडा। अच्छा, आपको ये प्रशासन के द्वारा पुल टूटा गया लालपुर का, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कत तो है ही, या तो जो कम से कम 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है, 15-20 किलोमीटर, और वरना यहाँ जो वैसे ले रहे हैं तो वो पैसे वैसे ले रहे हैं। कितने पैसे ले रहे हैं ये लोग? 30 रुपये 40 रुपये मोटरसाइकिल उतारने के, 30 से 40 रुपये ले रहे हैं मोटरसाइकिल उतारने के। दिक्कत तो है। तो कितने गाँव से ये रास्ता संपर्क जुड़ा है इस पुल से? इस संपर्क कम से कम जो 100 गाँव से भी ज़्यादा होंगे, 100-150 गाँव होंगे, पूरी टांडा तहसील।